हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने अपनी इंग्लिश की यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमने आखिरी अपनी पोम पढ़ी थी। मिस्ट्री एंड मैजिक वाली यूनिट हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमने पोम पढ़ी थी द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स वाली हमने पोम पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि कैसे एक लड़की गोपी को कोई एक मैजिक ब्रश देता है, जिससे वो कुछ भी चीजें ड्रॉ करती है तो वो चीजें रियल लाइफ में आ जाती हैं, और कैसे उसने गांव वालों से हेल्प करी थी, कैसे वो लालची जमींदार से बच के भागी थी। आज उसी यूनिट का हम अपना आखिरी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो है स्पेक्टेक्युलर वंडर्स। स्पेक्टेक्युलर मतलब होता है अद्भुत, मतलब जो पहले ही देखे ना हो या फिर जिन्हें देखने के बाद विश्वास ही ना हो कि ये भी चीजें कोई एग्जिस्ट करती है, तो इसके ऊपर है। और आज हम ये चैप्टर शुरू करेंगे और इसी के साथ हमारी यूनिट 3 भी खत्म हो जाएगी, और अगली क्लास में हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर के बारे में देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो कभी किसी ने सोचा नहीं हो, या फिर जो चीजें लगती है ना कि पॉसिबल ही ना हो, वैसे नेचुरल फिनोमिना मतलब वो चीजें जो अपने आप ही होती हैं। एंड रिमार्केबल लैंडस्केप्स अक्रॉस इंडिया। लैंडस्केप्स मतलब देखने वाले जो साइट सीइंग के जो दृश्य होते हैं या फिर जो सुंदर सुंदर नज़ारे होते हैं, वो जो इंडिया में है। और इसमें हम 7 जगहों के बारे में पढ़ेंगे। वैली ऑफ फ्लावर्स, लिविंग रूट ब्रिज, लोनर क्राटर लेक, मैग्नेटिक हिल्स, ग्लोइंग वाटर्स, सुंदरबंस और चांदीपुर बीच। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि नेचर की ब्यूटी कैसी है, कि और नेचर अपने आप में कितना मिस्टीरियस है, नेचर में अपने आप में कितनी सुंदरता है जो हम आज तक हमने कभी नोटिस की ही नहीं है। हमने नेचर के उस एस्पेक्ट को कभी देखा ही नहीं है। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है, आप लोगों की बुक में भी दे रखी है। इसमें क्या करना है, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है और बताना है इनमें से कौन कौन से नेचुरल वंडर्स है। नेचुरल वंडर्स मतलब जो अपने आप में ही है, मतलब जो नेचर के द्वारा क्रिएटेड है। और इनमें से कौन कौन से मैन मेड वंडर्स है, मतलब जो ह्यूमंस ने बनाए हैं। जैसे ताजमहल वगैरह हो गए, वो गए मैन मेड वंडर्स जो हम लोगों ने बनाए हैं। और हम अपने आसपास प्लांट्स वगैरह देखते हैं, वो गए ह्यूमन नेचुरल वंडर्स जो अपने आप है। तो देखो ये पहला है, ये है रूट से ब्रिज। ये जो ट्रीज की रूट्स होती है उससे ब्रिज बना हुआ है, तो ये ह्यूमंस ने बनाया है, नेचर का है। तो ये हो गया हमारा नेचुरल वंडर। अब ये एक हमारी जो है ये मैसूर पैलेस है, तो ये तो ह्यूमंस बनाए थे, हो गया हमारा मैन मेड वंडर। अब ये जो है ये हमारे फॉरेस्ट का सीन दिखा रखा है, वादियों का सीन दिखा रखा है, तो ये नेचुरल है, तो ये हो गया हमारा नेचुरल वंडर। ये है आइस केव, मतलब बर्फ की बनी हुई गुफा अपने आप। तो ये किसी ह्यूमन ने तो बनाई नहीं होगी, अपने आप ही बर्फ इकट्ठी होगी, कलेक्ट हुई होगी, तो ये हो गया हमारा नेचुरल वंडर। अभी हमारे पास एक ब्रिज दे रखा है हमें, तो ये ब्रिज क्या हो गया, ये हम ह्यूमंस ने बनाया है, तो ये ब्रिज क्या हो गया, मैन मेड वंडर। अब ऐसी ये टोम दे रखी है, टोम शिप फाउंटेन टाइप दे रखा है, तो ये भी क्या हो गया, मैन मेड वंडर, ये हम ह्यूमंस ने बनाया है। ये मतलब एक सुंदर से लैंडस्केप दे रखा है, तो ये हो गया नेचुरल वंडर। ऐसे यहाँ पे दिखा रखी है नदी का सीन, जहाँ पे ऊपर ये केबल कार का यूज हो रहा है, तो ये भी हो गया हमारा एक नेचुरल वंडर। तो हमारे जो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, एक मिनट, हमारे जो हमारा जो फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, सेवेंथ हो गया, एट्थ हो गया, ये हमारे हो गए नेचुरल वंडर्स। और जो हमारा थर्ड हो गया, सिक्स्थ हो गया, फिफ्थ हो गया हमारा मैन मेड वंडर जो हम इंसानों ने बनाए। ठीक है, वैसे आगे आप जाके देखोगे तो ये जो हमें नेचुरल वंडर लग रहा है, इसे मैन मेड वंडर में भी कंसीडर कर सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन आप आगे चैप्टर में देखोगे, हमारे चैप्टर का पार्ट है, तो मैं आपको तभी एक्सप्लेनेशन दूंगी कि ये मैन मेड वंडर भी कैसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कौन कौन से वंडर पढ़ने जा रहे हैं। पहले वैली ऑफ फ्लावर जो हमारी उत्तराखंड में है, फिर लिविंग रूट ब्रिज जो हमारा मेघालय में, पीछे जो आपने इमेज देखी सबसे पहली इमेज लिविंग रूट्स ब्रिज था जो मेघालय में है। फिर लोनर क्रेटर लेक जो हमारी महाराष्ट्र में है। मैग्नेटिक हिल्स इन लेह डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में है। ग्लोइंग वाटर्स केरला में। सुंदरबंस और हमारा इनविजिबल चांदीपुर बीच जो है हमारा ओडिशा में। ठीक है, शुरू करते हैं वैली ऑफ फ्लावर से। तो वैली ऑफ फ्लावर जो है वहाँ पे अराउंड आई कैचिंग स्पेक्टिकल मतलब जिसे मतलब जो बहुत सुंदर दृश्य हो जिससे नजर ही ना हटे। तो यहाँ पे मैंने इसकी कुछ रेफरेंस इमेजेस आप लोगों के लिए लगा रखी है दोनों।
तो आप इससे इमेजिन कर सकते हो कि वैली ऑफ फ्लावर्स कैसी दिखती है। तो वहाँ पे अप्रोक्स 600 से भी ज्यादा स्पीशीज है एक्सोटिक। एक्सोटिक होते हैं कुछ ही पर्टिकुलर जगह पाए जाने वाले पेड़ पौधे फूल, ये सब इन्हें हम एक्सोटिक का नाम दे देते हैं। एनिमल्स वगैरह इन सबको भी एक्सोटिक में बोलते हैं। तो जिसमें इन्होंने हमें नाम दे रखे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सोटिक स्पीशीज पाई जाती है, जिनका नाम है ऑर्किड्स, पोपीज, प्रेमुलस, मैरीगोल्ड, डेजीज, एनिमोन्स, मतलब इन सबकी एक्सोटिक स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती है। और ये ऐसी जगह है जहाँ पे नेचर, मतलब जो हमारे आसपास का नेचर है, हमारे आसपास की जो प्रकृति है, वो अपना एक बहुत ही अद्भुत रूप दिखाती है और एक बहुत ही सुंदर दृश्य में देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना सुंदर दृश्य, जब आप इसे लाइव में देखोगे तो इससे नजर हटाने का मन ही नहीं करेगा। और यहाँ पे जो वैली ऑफ फ्लावर्स है, यहाँ से पहुंचने का जो चढ़ाई का रास्ता, ट्रैक मतलब जो हमें ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, वहाँ पे भी हमें सुंदर सुंदर व्यूज देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हम वाटरफॉल्स देख सकते हैं, मतलब झरने देख सकते हैं और नदियां देख सकते हैं, ये सब हम देख सकते हैं। जैसे देखते हैं ना कि वाटरफॉल के पास से तेज बहती हुई नदियां जा रहे हैं, तो ऐसा हम देख सकते हैं। और इस यहाँ पे बहुत सारे रेयर वाइल्ड लाइफ सीरीज, मतलब जो बहुत कम पाई जाने वाली वाइल्ड लाइफ, मतलब जानवर भी रहते हैं, जिसमें ग्रे लंगूर, फ्लाइंग स्क्वेरल आ गई, रेड फॉक्स आ गया, लाइम बटरफ्लाई आ गई, स्नो लेपर्ड आ गए। तो ऐसे कुछ जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें पीछे से हिमालय माउंटेन का भी व्यू देखने को पड़ता है, और इसका पूरा नाम है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। यहाँ पे कोई भी विजिटर जाते हैं तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। देखो यहाँ पे आप झरने से निकलती हुई नदी भी देख पा रहे हो। और यहाँ पे ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, और ये यूनेस्को हमारी एक संस्था है, जो मतलब जो बहुत सारी साइट्स होती है ना, कि जैसे बहुत सारी सुंदर सुंदर जगह होती है, उनकी रक्षा करती है, तो ये यूनेस्को को अंडर आता है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म जो है वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन काम होता है जगहों को प्रिजर्व करना, कल्चर्स को प्रिजर्व करना, हर जगह के कल्चर को प्रिजर्व करना, लोगों को प्रॉपर एजुकेशन मिले इसको तो ये बहुत काम होते हैं इसके, ठीक है। तो ये यूनेस्को के अंडर ये साइट आती है, और मई से अक्टूबर के बीच जो लोग जाते हैं तो उनको बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। मतलब जो बेस्ट टाइम है यहाँ को विजिट करने का वो है मई से अक्टूबर। तो उम्मीद करती हूँ आपको वैली ऑफ फ्लावर समझ आई होगी अच्छे से। अगला है द लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ मेघालय। तो ये कहता है कि बिना सीमेंट, स्टोन, कंक्रीट, मतलब बिना ईंट पत्थर के, बिना उसके आप सोच सकते हो कि कोई एक ब्रिज बना सकता है, क्योंकि आजकल हम लोगों ने जो भी देखा है सारे ब्रिज वगैरह जो है वो स्टोन वगैरह से बनते हैं। तो वो कहता है कि ये जो लिविंग रूट ब्रिज है वो इनक्रेडिबल फीट्स है, मतलब एक अद्भुत जगह, अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत एग्जाम्पल है इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग मतलब होता है कुछ भी बनाना, बिल्ड बाय इंडिजीनियस पीपल। इंडिजीनियस पीपल मतलब जो वहाँ के रहने वाले, जो वहाँ के बहुत, मतलब जो वहाँ पे पहले सबसे पहले रहते थे, जो वहीं से बिलोंग करते हैं, उन लोगों का, जो मेघालय के वहाँ बहुत। तो पहले क्या होता था, ये भी यूनेस्को के अंडर आई है। तो पहले क्या होता था, मानसून, स्पेशली मानसून के दौरान बारिश की वजह से जो नदियाँ वगैरह होती थी उनका पानी बढ़ जाता था। तो ये जो बीच में पानी का वो आता था, इसको पार करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता था बिना ब्रिज के। अब उन्होंने क्या करा, इन्होंने वुड ब्रिज पे मतलब लकड़ी का इस्तेमाल करके, बम्बू का इस्तेमाल करके, इन्होंने इन सब के इस्तेमाल से ब्रिज बनाने की कोशिश करी, पर किसी भी कोई भी कोशिश इनकी कामयाबी नहीं रह पाई। और कोई भी जो ब्रिज था वो भारी बारिश में और नदी के बहाव से वहां टिक ही नहीं पाया। तो वहां के लोगों ने फिर लिविंग रूट का ब्रिज बनाया, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो वहां के जो पेड़ थे ना, उनके रूट्स बाहर थी, तो उन्होंने क्या करा, रूट्स को इंटरवाइन करके, मतलब आपस में मिला के, और मतलब आज के लोग ये बिलीव ही नहीं कर पाते कि ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा लगता है कुछ इमेजिनरी चीज है। तो रूट्स को मिला मिला के उन्होंने ब्रिज तैयार कर दिया। तो ये ब्रिज बहुत सेंचुरीज पहले बनाया गया था वहाँ के जो लोकल्स थे उनके द्वारा, और ये नेचुरली बिल्ड इकोसिस्टम, मतलब ये वहाँ का नेचुरली बिल्ड हुआ है, और ये इतने सालों पहले बनाया गया था, ये अभी तक जिंदा है। तो ये आप कह सकते हो कि मैन मेड और नेचुरल वंडर्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और ये दिखाता है कि रिलेशनशिप एंड नॉलेज दैट द लोकल have over the region and the cultural significance it hold for them। मतलब ये दिखाता है कि लोगों को अपने कल्चर की, अपने आसपास के रीजन की कितनी अच्छी नॉलेज थी कि उन्होंने उसको यूज करके अपने काम में लाया। जैसे आजकल बोलते हैं ना कि अपने कल्चर को प्रिजर्व करो, अपने नेचर को प्रिजर्व करो, तो उन्होंने अपनी नॉलेज को कैसे
यूज किया। और कहते हैं कि प्रॉपर कंडीशन हो तो ये जो हमारे ब्रिजेस हैं, ये रूट के जो ब्रिज है वो 100 साल से भी ज्यादा रह सकते हैं, मतलब बिना टूटे 100 साल से भी ज्यादा रह सकते हैं। और ये जो ब्रिज है वो जमीन से 50 से 100 फीट के ऊपर पे है। और जो सबसे लंबा ब्रिज है मेघालय में, जो सबसे लंबा लिविंग रूट का ब्रिज है वो 175 फीट की लंबाई का है, मतलब उसकी जो लंबाई है वो 175 फीट का है। और गांव में 100 से भी ज्यादा लिविंग रूट ब्रिज है, मतलब मेघालय के अलग अलग गांव में 100 से भी ज्यादा लिविंग रूट ब्रिज पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगला जो हमारा वंडर है वो है लोनार क्रेटर लेक, महाराष्ट्र में। तो जो लोनार क्रेटर लेक है एक जियोलॉजिकल वंडर है। जियोलॉजिकल मतलब जो अपने आप हुआ है, और जियोलॉजिकल वंडर मतलब जो खुद क्रिएट हुआ है, किसी ने क्रिएट नहीं करा है। और ये लोनार बुलढाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, इस ये कहते हैं कि हजारों साल पहले बना था। ये एक फॉर्म है जिसमें एक बड़ा सा होल है, सॉरी, ये एक लैंडफॉर्म है जिसमें एक बड़ा सा होल है। और ये माना जाता है कि ऊपर से कोई मेट्रोइड होते धूमकेतु वगैरह आके गिरा, और उसके गिरने से यहाँ पे ये एक बड़ा सा होल बन गया, ये मार्ग छूट गया। तो ये इसके बारे में माना जाता है कि किसी धूमकेतु से ये बना था। और ये इंडिया का एक लौता क्रेटर है, मतलब ये इंडिया में एक लौता है ऐसा होल जो बना था। और ये थर्ड लार्जेस्ट, मतलब दुनिया में ऐसे जितने भी क्रेटर्स है, मतलब जितने भी होल है, गड्ढे हैं जो धूमकेतु से हुए हैं, उसमें ये तीसरा सबसे बड़ा गड्ढा है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा तीसरा बड़ा गड्ढा है ये। और ये टॉप 5 क्रेटर्स में आता है। ठीक है, और ये एकदम परफेक्ट सर्कुलर है, और इसके अंदर लेक फॉर्म हो गई है अब, मतलब इसमें पानी इकट्ठा होते होते लेक फॉर्म हो गई है। और इसमें जब नजारा देखते हैं, देखो जैसे आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, तो आसपास के जो भी नजारे वगैरह है इसके साथ जब मिलते हैं तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य बन जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रांड है सेलेस्टियल इम्पैक्ट का। टेरिस्टेरियल भी, सेलेस्टियल इम्पैक्ट मतलब जो धूमकेतु वगैरह की वजह से जो भी इम्पैक्ट हुआ, मतलब उसकी वजह से जो भी हानि हुई है, जो भी चीज हुई है। और टेरिस्टेरियल ब्यूटी मतलब आसपास की जो सुंदरता, उनका ये अच्छा मिश्रण है जो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये बोलते हैं रिम, मतलब रिम होता है ये जो आउटर साइड होती है, यहाँ पे हमें नेचर पावर का और हमारे जो प्लेनेट के मतलब अर्थ का जो पुराने पास्ट रहा है, मतलब जैसे मेट्रोइड वगैरह आना है, वो देखने को बहुत सुंदर तरीके से मिलता है। यहाँ पे हम नेचर की ब्यूटी को और अच्छे से देख भी पाते हैं। ठीक है, अगला है मैग्नेटिक हिल्स, जो है हमारा लेह डिस्ट्रिक्ट में, लद्दाख में। तो जब कोई भी लेह लद्दाख जाता है तो उसको ये होता है कि हमें मैग्नेटिक हिल जरूर जाना, जहाँ पे बोलते हैं ग्रेविटी काम ही नहीं करती। मतलब अब वहां पे बोला जाता है कि एक ना ऐसे करके, यहाँ पे जैसे आपको दिखा रहा है, यहाँ पे ना एक ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, ये 300 किलोमीटर ले से दूर है, और इसको नाम दे रखा है मैग्नेटिक हिल। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है द फिनोमिनन दैट डिफाइज ग्रेविटी, मतलब कोई ऐसी चीज जिसने ग्रेविटी को फेल कर दिया है। इसमें बोला जाता है, यहाँ पे ना इन्होंने व्हाइट बॉक्सेस बना रखे, इसमें बोला है कि अपने गाड़ी को यहाँ पे खड़ा कर दो। और जब जो स्पॉट बोला गया होता है, जब वहां पे गाड़ी खड़ी करते हैं तो लोगों को लगता है कि गाड़ी उनकी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रही है। पर यहाँ पे जो पहाड़ है वो ऐसे है कि लोगों को ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, उनकी गाड़ी बढ़ नहीं रही होती है बल्कि पीछे आ रही होती है, और लोगों को लगता है उनकी गाड़ी ऊपर जा रही है। ठीक है, और लोगों की इसी बिलीफ की वजह से ये हिल इतनी फेमस हुई है। ये इस हिल के पीछे का थोड़ा सच है जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बट इल्यूजन, जैसे आप लोगों ने भी गूगल पे बहुत सारे इल्यूजन देखे होंगे कि वो जो ब्लैक एंड व्हाइट में आता है, आप देखते रहो कोई डॉट गायब हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसे इल्यूजन लोगों को देखने को मिलता है, वो भी इस वजह से जो आसपास का सीन है उस वजह से। ठीक है, अगला है हमारा ग्लोइंग वाटर्स ऑफ केरला। तो आप केरला के कोची टाउन से 15 किलोमीटर दूर पे स्थित है कुंभलगानी नाम का विलेज, जिसमें बहुत मतलब हरियाली है, बहुत सब है। और रात में जो उस विलेज का जो वहां के पास जो नदी वगैरह है, जो भी मतलब ओशन जी बोलते हैं हम जाते हैं, समुद्र वगैरह है, उसका पानी ग्लो करता है, मतलब उसका पानी चमकता हुआ दिखता है। ये होता है बायोल्यूमिनेसेंस की वजह से। बायोल्यूमिनेसेंस एक ऐसा नेचुरल फिनोमिना है कि वहाँ का जो पानी है ना, उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं माइक्रोफ्लेंटन्स। अब वो माइक्रोफ्लेंटन्स ग्लो करते हैं। तो जो ये जो माइक्रोफ्लेंटन्स है, इनकी वजह से वो पानी, लोगों को लगता है कि वो पानी चमक रहा है।
बल्कि उनको ऐसा लगता है कि पानी में कुछ खास बात है कि वहां का पानी चमक रहा है, पर वहां ऐसा कुछ नहीं है। वहां बायोल्यूमिनेसेंस का जो होता है वो फिनोमिना शो होता है, जिसमें क्या होता है कि मतलब जो माइक्रोप्लैंक्टन है उनके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होता है और जिसकी वजह से ये वो चमकने लगते हैं, वो ग्लो करते हैं। और उस जो पानी है वहाँ के जो ये हमारा कुंबलंगी विलेज के पास के जो ओशियन वगैरह है उसका जो पानी है उसमें माइक्रोप्लैंक्टन बहुत ज्यादा अमाउंट में है, जिसकी वजह से जब भी वो तट के पास तक आते थे ऐसा, और वो उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है, तो ऐसा लगता है कि पानी चमक रहा है। तो ये कुछ चमकता हुआ पानी ऐसा दिखता है, वो ब्लू कलर के दिखते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टूरिस्ट का यहाँ पे टेंशन आया है और ये इको टूरिज्म विलेज बन गया है इंडिया का। ठीक है, आगे बढ़ते सुंदरबंस विलेज। सुंदरबंस के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। यहाँ बोलते हैं ना फॉरेस्ट एग्जिस्ट इन कोस्टल जोन, मतलब कोस्टल होता है क्या कहते हैं समुद्र के किनारे, ऐसे नदी के तटों पे, ऐसे हम बोलते हैं कोस्टल जोन। तो जैसी जगह पे जो फॉरेस्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। इनमें क्या होता है, जो रूट्स होती है, पेड़ों की जड़ें होती है, वो पानी से बाहर निकल के सांस लेती है। मतलब आपको भी पता है एयर से पेड़ों की जड़ों को नाइट्रोजन वगैरह लेना होता है। तो जो उनकी पेड़ों की जड़ें होती है वो पानी के क्या कहते हैं मिट्टी की जगह पानी के अंदर होती है, वो कुछ जगहों से पानी के बाहर निकल के वरना वो पानी से ही सारे न्यूट्रिएंट्स लेती है। ठीक है, और इस क्या कहते हैं रूट्स जो है ना वहां पे जितनी भी मिट्टी है उसे पकड़ के रखती है, और रूट्स की वजह से पानी का बहाव भी इतना ज्यादा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो कोस्ट लाइन मतलब जो वहां पे ज्यादा भी मिट्टी है उसको बचा के रखती है वो। और इरोजन मतलब मिट्टी का उड़ जाना, पानी के बहाव के साथ मिट्टी का चला जाना, इससे भी उसे बचाती है। तो सुंदरबन एक टाइप का मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ है वेस्ट बंगाल में, जो गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेघना नदी नदियों के किनारे पे पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सुंदरी ट्रीज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया है सुंदरबन। और यहाँ पे बहुत सारे फ्लोरा होते हैं प्लांट्स, और फोना होते हैं एनिमल्स। यहाँ पे बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, जिसमें बहुत तरह की बर्ड स्पीशीज मतलब पक्षियों की जातियां होती है बहुत टाइप की। बंगाल टाइगर भी यहाँ पाया जाता है, और बहुत सारी थ्रेटेंड स्पीशीज मतलब जो मानी जाती है ना कि खतरे में है, ऐसी स्पीशीज भी पाई जाती है, जैसे कि ईस्टराइन क्रोकोडाइल और इंडियन पाइथन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, आपकी बुक में इसके बारे में इतना ही दे रखा है। अब लास्ट है हमारा इनविजिबल चांदीपुर बीच। इनविजिबल चांदीपुर बीच एक ऐसा बीच जो गायब हो जाता है। तो ओडिशा का ये बीच है जो माना जाता है वो गायब हो जाता है। तो यहाँ का जो समुद्र का पानी है, लोगों का माना जाता है कि यहाँ का जो समुद्र है उसका पानी अपने आप गायब हो जाता है। तो यहाँ पे शुरू में ये दे रखा है कि क्या आपने कभी चीजों को अपनी आंखों के आगे से गायब होते हुए देखा है, और कभी कभार क्या ऐसा हुआ कि आप किसी चीज को किसी जगह पे रख के भूल गए हो, तो क्या होगा अगर कोई सी ही गायब हो जाए, मतलब कोई समुद्र ही गायब हो जाए। तो कहते हैं ओडिशा में ऐसा होता है। वहां पे एक बीच है बेलेसोर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे लोग समुद्र को गायब होते हुए देख सकते हैं। इसका नाम है चांदीपुर बीच। और यहाँ का जो बीच है वो हाइड एंड सीक खेलता है विजिटर्स के साथ, मतलब जो भी यहाँ पे विजिट करने आते हैं उसके साथ ये जगह हाइड एंड सीक खेलती है। अब इस सी को लोग गायब होते हुए और वापस आते हुए देख सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि जो सी वाटर मतलब जो समुद्र का पानी है वो मूव करता है। वो एब टाइड मतलब होता है हाई टाइड और लो टाइड। हाई टाइड में क्या होता है, जो सूरज और चांद होता है वो अपनी उससे अपनी ग्रेविटी से पानी को ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो उसे हाई टाइड कहते हैं। और फिर जब वो कम होते हैं तो लो टाइड। तो हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसे बोलते हैं एब टाइड। तो एब टाइड के वक्त जो पानी होता है वो जो कोस्ट लाइन मतलब जहां तक वो आता है उससे वो 2 से 5 किलोमीटर पीछे चले जाता है। और ये डेली होता है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है सी गायब हो गया, पर सी गायब नहीं हुआ होता, वो बस थोड़ा पीछे चला गया होता है एब टाइड की वजह से। और इसकी वजह से ये जगह फेमस हुई कि यहाँ पे सी गायब हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी बोलते हैं कि ऐसे नेचुरल वंडर्स दिखाते हैं। इंडिया में जैसे नेचुरल वंडर पाए जाते हैं वो इंडिया की मिस्ट्री मतलब इंडिया में जो मिस्ट्रीज है, इंडिया में जो यूनिकनेस है वो दिखाते हैं। और हर फिनोमिनन की मतलब हर जो भी चीज होती है उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है। नेचर्स आर्टिस्टिक फ्लेयर मतलब नेचर का जो अपना सुंदरता होती है, नेचर की जो अपनी कहानियां होती है उनके पीछे वो होती है। नेचर की अलग ही चार्म मतलब उसका एक अलग ही अट्रैक्शन होता है। और ये हमें चैलेंज करते हैं कि तुम समझो, तुम नेचर को
तुम आसपास की जो प्रकृति है उसे तुम कितना समझ सकते हो, उसे समझो, और जो प्रकृति है वो तुम्हें कितना मोहक कर सकती है, मतलब तुम्हारा मन कितना मोह सकती है, ये हमें इस चीज के लिए चैलेंज कर सकता है। और ये हमें याद दिलाता है कि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, मतलब हमारी जो प्रकृति है वो कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब वो कितनी अलग है, कितनी बढ़िया है। और ये दिखाते हैं कि साइंटिफिक चीजों के साथ मिलके और जो प्रचलित लोक कहानियों के साथ मिलके कि कैसे हमारी प्रकृति को एक अलग ही शेप मिली हुई है। मतलब ये देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये एक साइंटिफिक रीजन है कि एपेटाइट की वजह से पानी पीछे चला जाता है, पर वहां की कहानियों की वजह से कि सी डिसअपियर हो जाता है अपने आप ही, कितना फेमस हो गया है। तो ऐसी वजह से हमारी जो हमारा जो नेचर, हमारी प्रकृति है वो कितनी सुंदर और कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गई है। ठीक है, तो ये चैप्टर दिया किसने हमारी बुक में, तो ये हमें ये बताने के लिए दिया गया है कि नेचर कैसे आर्टिस्टिक ब्यूटी, मतलब सुंदरता के रूप में, और साइंटिफिक जीनियस मतलब लॉजिक्स का एक ब्लेंड है कि हर चीज के पीछे लॉजिक है और हर चीज कितनी सुंदर है। ये हमें दिखाता है कि जो दुनिया के सबसे सुंदर दृश्य में दिखाता है, ग्लोइंग वाटर से लेके जियोग्राफिकल फॉर्मेशन, जैसे हमने रूट का ब्रिज देखा, वो कि ये जादुई कोई चीज नहीं है, पर ये कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड साइंटिफिक प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स मतलब जो इतनी आसानी से समझना है, और कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजंस को ही मिलके ये चीजें बनी है, और इनके पीछे कुछ जादू नहीं है। इनको आप समझोगे तो आपकी ब्यूटी दिखेगी और इनके पीछे कोई ना कोई वजह दिखेगी। और इन सारी मिस्ट्रीज के पीछे का लॉजिक जान के, मतलब इनके पीछे का रीजन जान के, ये चैप्टर चाहते हैं कि बच्चों में क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा जागे, और आप लोगों के अंदर क्वेश्चनिंग स्किल्स जाने कि आप हर चीज के पीछे क्वेश्चन करो कि कुछ हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, डायरेक्ट किसी चीज को एक्सेप्ट मत करो, उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जो चीजें आपको पता नहीं है उनको और अच्छे से एक्सप्लोर करो, उनको एक बारे में जानने की कोशिश करो, और इन्वायरमेंट को एक साइंटिफिक लेंस की तरह देखो, मतलब इन्वायरमेंट में हर चीज के पीछे का रीजन देखो कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। ठीक है, और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि इन्वायरमेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन वंडर्स को संभाल के रखें, ताकि नेक्स्ट जनरेशन भी इनको देख पाए, इनका लाभ उठा पाए, इनको प्रिजर्व करे, इनको डिस्ट्रॉय होने से बचाए। ठीक है, यही था हमारा आज का चैप्टर। मैंने यहाँ पे आपके लिए एक और नेचर का वंडर लगाया, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आइडेंटिफाई करके मुझे कमेंट में जरूर बताना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का चैप्टर समझ आया होगा। अगर आप लोगों को आज का चैप्टर समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। कुछ भी दिक्कत परेशानी हो, कुछ भी समझ नहीं आता, आप नीचे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स का जरूर जवाब दूंगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और ये एक छोटा सा मैंने अच्छा सा कोट डाला है, लेट्स एम्ब्रेस द वंडर्स ऑफ नेचर एंड कमिट्स टू इट्स प्रिजर्वेशन। एम्ब्रेस मतलब उनको सराहना करो कि हमारे जो नेचर के वंडर्स है, मतलब नेचर की जो खूबसूरती है, हम उनको सराहें, और हम उनके प्रिजर्वेशन के लिए, उनके बचाव के लिए अपने आप को दायित्व दे कि हाँ हम बचा के रखेंगे। तो इसी के कोट के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।